नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। कुंभ वालों के लिए दिसंबर कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु से राजयोग। जी हाँ दोस्तों, गुरु बृहस्पति देव आप लोगों के लिए लाभ की स्थिति में आ चुके हैं, बल्कि राजयोग कारक हैं। 21 नवंबर से बुरे वक्त का अंत। जी हाँ, क्योंकि शनि का जो ढैये का 7.5 का जो आप लोगों को एक मन में सोच थी, वह अब दूर हो जानी चाहिए। एक तो शनि मार्गी हैं, दूसरे बृहस्पति आपकी राशि में, चाहे आपका कुंभ राशि हो या लगन हो, तो दोनों के लिए यह बहुत ही प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं। धन की कमी तो नहीं होगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पूरा ग्रह गोचर का चार्ट आप लोगों के समक्ष में है। और इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप लोगों को अवगत करवाना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, स्टूडेंट्स की, आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, शेयर मार्केट की चर्चा होती है आपके हेल्थ के इश्यूज की, और डेली रूटीन के जो मसले होते हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। शुरुआत में हम आपको कुछ लक्की डेट्स, शुभ डेट्स बताया करते हैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। इन तिथियों को कोई भी आप शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू पे जाना, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना, नए घर में के लिए आप एग्रीमेंट साइन करना, कोई परचेज करनी बड़ी आइटम, कोई भी शुभ कार्य, घर में कोई हवन यज्ञ इत्यादि करवाना। तो इन तरीकों को आप इस तरह के कार्य कर सकते हैं। इसके साथ अंत में हम आपको वास्तु टिप्स, जेम स्टोन्स, लक्की नंबर, लक्की कलर इत्यादि भी बताया करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए कुंभ वालों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2021। गुरु से शुरुआत कर देते हैं, क्लॉकवाइज बात करते हैं, और पहले एक हल्का सा सर्वे क्यों ना ले लें। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति आपकी राशि में, आपके पहले भाव में आ चुके हैं, लगन में। तो इसका फल आपको हल्के से बताया है, विस्तार से चर्चा करेंगे। राहु 4th हाउस में रहेंगे। 4th हाउस में काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें दे रहे हैं, किस तरह से लाभान्वित कर रहे हैं, ये चर्चा करते हैं अभी। मंगल से दृष्ट रहेंगे हालांकि राहु इस महीने, क्योंकि 5 तारीख से मंगल तुला राशि में 4 तारीख तक रहेंगे। 5 तारीख तक मंगल आपके कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे, बली होंगे। मंगल यहाँ पर काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं, और वैसे भी रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। केतु कैटलिस्ट का काम करेंगे यहाँ पर। सूर्य हालांकि यहाँ पर बता दें 15 दिसंबर से वृश्चिक राशि में आएंगे और 15 दिसंबर तक रहेंगे। इसके पश्चात 16 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएंगे धनु में। तो आधा महीना सूर्य जो कि सप्तमेश हैं, शुभ प्लैनेट है, केंद्र के मालिक हैं, तो कार्यस्थल पर रहेंगे और फिर लाभ स्थान के ऊपर। तो इसकी भी चर्चा करते हैं, किस तरह से मंगल केतु की युति के साथ सूर्य आपको लाभान्वित करते हैं या कुछ दिक्कत भी दे सकते हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। और बुध की बात करें, बुध दोस्तों पंचम स्थान के मालिक, लाभ भवन में, यह उत्तम राजयोग कार्य करेगा। वैसे भी सूर्य के साथ होंगे 16 तारीख से, तो यह गठजोड़, इनकी युति बहुत उत्तम हो जाएगी। बुध यहाँ पर बता दें 10 तारीख से आएंगे। आपके रेफरेंस के लिए इधर डेट्स लिखी हुई हैं। बुध का देखिए 10 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक धनु राशि में रहेगा इनका गोचर। उसके पश्चात बुध मकर राशि में आ जाएंगे। तो दिसंबर का हम गोचर की बात कर रहे हैं। इसके पश्चात हम शनि शुक्र की बात करें, शनि तो यथावत यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं,
आपके 12वें घर में। विदेशों से लाभान्वित कुछ लोगों को करते रहेंगे। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र आप लोगों को बता दें फर्स्ट वीक में, जी हाँ, 7 दिसंबर तक 11वें घर में रहेंगे और भाग्य के मालिक हैं। तो किस तरह का फल देते हैं फर्स्ट वीक, और बाकी 3 सप्ताह कैसा फल देते हैं 12वें घर में शनि के साथ, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गुरुदेव से, बृहस्पति के गोचर से। बृहस्पति का ट्रांजिट 21 नवंबर से आप लोगों के लिए एक कहते हैं ना, इस 7.5 के फेस में रामबाण का सुपर डुपर राजयोग बनाएगा। रामबाण का कार्य करते हुए राजयोग कारक रहेगा। यह है गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि लाभ के मालिक हैं और धन के मालिक हैं, फैमिली स्पीच के मालिक हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, वह बढ़ जाता है। पहली बात तो आपको ये बता दें, आपका जो आत्म सम्मान है, जो आत्म बल है, जो हर क्षेत्र में जरूरी होता है, जो आपकी सोच को प्रभावित करता है, वह बृहस्पति के यहाँ पर आ जाने से आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। आप सुखी महसूस करते हैं, क्योंकि आप लोगों को एहसास होना शुरू हो जाता है बृहस्पति के यहाँ पर आने से कि जो स्थितियां हैं इतनी भी दिक्कत वाली नहीं, और आपके पक्ष में यह होती नज़र आ रही हैं दिसंबर से ही। लाभ के रास्ते खुलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, मियाँ बीवी बच्चों में एक आपस में विचारों में समरसता रहेगी। बैंक बैलेंस भी यहाँ तक बता दें, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग बनाएगा यह बृहस्पति यहाँ पर लगन में आपके पहले भाव में बैठकर, आपकी राशि में बैठकर। तो कुल मिलाकर बृहस्पति आपको दूरदर्शी बनाते हैं, आपके विचारों में परिपक्वता सी देते हैं, एक मैच्योरिटी देते हैं। आप सलाहकार बहुत अच्छे साबित होते हैं ऐसे पीरियड में। अब आगे ये काफ़ी समय तक यहाँ पर रहेंगे, अप्रैल 2022 तक रहेंगे, तो आप बड़े अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी तरह की काउंसलिंग का काम करते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी भी संस्था में जुड़े हुए कंसल्टेंट हो सकते हैं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है, बैंक्स इत्यादि में कामकाज करते हैं, तो यह बृहस्पति आप लोगों को लाभान्वित करेगा, धन लाभ होगा। उसके साथ साथ ही है यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा भी तो दिया करते हैं, इसमें भी वृद्धि के योग बनते हैं। अगर दिसंबर में नहीं तो जनवरी फरवरी तक जाते जाते यह शिफ्ट होने से पहले मीन राशि में आपको तरक्की तो दे जाएंगे। डिपार्टमेंट में अगर आप किसी जॉब करते हैं तो बॉस आपके कामों की सराहना करेगा, आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। अभी दिसंबर के महीने की बात करें तो देखिए, इनकी 9th दृष्टि भी होती है गुरुदेव की, जो कि तुला राशि पर रहेगी। विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है, विदेश जाने के रास्ते खुलते हैं, वीजा इत्यादि लगने के योग बनते हैं, और पिता पक्ष से भी लाभ होता है। धार्मिक कृत्यों में मन लगता है, जिससे आपको सुकून शांति का एहसास होता है, और यह तो बहुत उत्तम बात है। जब मन में शांति हो, सुकून हो, तो ऊपर वाला वैसे ही मेहरबान है, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव 11वें घर के मालिक होकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जब भी आपके होरोस्कोप में 11वें घर के मालिक जो कि लाभ स्थान का मालिक होता है, उसका संबंध भाग्य स्थान से हो जाए, तो आप गरीब नहीं हो सकते ज़िंदगी में, अपने आप को गरीब नहीं कह सकते। ये आपकी जन्म पत्रिका में अगर ऐसा किसी तरह से भी संबंध बना हुआ है दृष्टि से या बाई पोजीशन, तो यहाँ पर भाग्यपति भाग्य स्थान को देख रहे हैं लाभ के मालिक बृहस्पति, और वैसे भी राशि में पहले भाव में बैठे हुए हैं, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। भाग्य की शक्ति से लाभ आता है, धन आता है, बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते नाते इंप्रूव होते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, ब्राह्मणों के साथ बनाकर रखिए। इसी के साथ पंचम दृष्टि की बात करें तो शेयर मार्केट वालों के लिए अब समय दिसंबर से उत्तम हो चला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी मैं देख रहा हूँ, परंतु दिसंबर में
नवंबर के 10 दिन जो 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इतना उत्तम स्थिति नहीं है गोचर की, परंतु पूरा दिसंबर का महीना आप लोगों को, शेयर मार्केट वालों की अभी चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान रहे, तो यहाँ पर शेयर मार्केट वालों को दिसंबर का महीना बहुत शुभ है। इवन जनवरी का महीना भी शुभ रहेगा। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी तरह का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का काम है, जो स्पेकुलेटिव रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें उतार भी हो सकता है, चढ़ाव भी हो सकता है। कुछ आजकल बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं। तो इन सब लोगों के लिए अगर आपकी दशा अंतर्दशा चेक कर लीजिए, केंद्र त्रिकोण के मालिकों की है और ये प्लैनेट शुभ प्रभाव में हैं, तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं। और पंचमेश आपका अच्छी स्थिति में होना चाहिए, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, तो ही शेयर मार्केट में आप कूदें। अदरवाइज शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि से दूर रहें, जिसमें स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होती है। तो बच्चों की तरफ से भी आपको यह अच्छा समाचार दिलाता है। बच्चे आपका नाम रोशन करते हैं। बच्चे के कैरियर को लेकर, अगर आपको अपनी संतान के कैरियर को लेकर कोई दिक्कत थी, वह दूर होती नज़र आ रही है। आप कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें पास होते नज़र आ रहे हैं। आपका स्टडीज़ की तरफ फोकस रहेगा, स्टडीज़ करने में कोई व्यवधान नहीं आएगा, कोई अवरोध नहीं आएगा, तो आप आसानी से अपनी स्टडीज़ के ऊपर, अपने कोर्सेज के ऊपर, अपनी हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो कुंभ राशि के लिए समय बहुत उत्तम हो चला है। हाँ, शनि की 7.5 की बात करते हैं, वे मार्गी हो चुके हैं। मार्गी शनि, और जब बृहस्पति ने मैदान संभाल लिया तो आपको आने वाले 2 साल कोई चिंता नहीं, क्योंकि मई से, जैसा कि मैंने अपने एनुअल जो एनालिसिस में है, ईयरली वर्षफल बनाया है, तो उसका लिंक वैसे नीचे दे देता हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा तो उसे रेफर कर लें। उसमें बताया है बृहस्पति जब मीन राशि में भी जाएंगे तो साल भर वहाँ भी तो रहेंगे 13 महीने। तो शनि का जो ढैया है, ये 7.5 का ये दूसरा चरण जो शुरू होगा, वो भी इतना दिक्कत वाला नहीं होगा। तो उसकी चर्चा साथ साथ करते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उसके रेमेडीज़ भी आपको बताता रहूँगा। सिंपल उपाय बताया करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मंगल, केतु और सूर्य की चर्चा करें। मंगल देखिए 4 तारीख से, यहाँ पर 5 तारीख से आ जाएंगे तो रोचक नामक राजयोग। केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का ही काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत अब नहीं देंगे कार्यस्थल पर। यदा कदा कभी ना कभी ये एक उत्तेजना भरा कोई समाचार दे दिया करते हैं। केतु जब अकेले थे, कहीं ना कहीं आशंकित सा हो जाता है व्यक्ति केतु जब बैठे हों, क्योंकि अचानक स्थिति कई बार ये करते रहे हैं, जैसा कि आपको पिछले 4-6 महीनों में ऐसा एहसास हुआ होगा। खासकर जब वक्री थे शनि, आपको बताया ही है। मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में जब शनि वक्री थे खासकर, तो आपके कार्यस्थल में दिक्कत दी होगी। केतु भी मैलेफिक प्लैनेट हैं, हालांकि उच्च के हैं, तो यह पीछे चलिए, पिछले गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने, वह समय बीत गया। मंगल अब रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, तो जो आर्मी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में है, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए समय उत्तम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो इवन होटल इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, किसी तरह से भी होटल इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड जिनका कोई बिजनेस है, अगर आप भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, लैंड का सेल परचेज का काम हो सकता है, आप फ्रूट वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स हो सकते हैं, स्वीट वेंडर्स हो सकते हैं। जी हाँ, फायर प्रोडक्ट्स के साथ रिलेशन हो सकता है, फायर ब्रिगेड चलाने वाले हो सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट में कई तरह के लोग काम किया करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ लगे होते हैं, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वेपन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय लाभदायक रहेगा, खासकर दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इवन। तो चलिए अभी सूर्य की बात करें। सूर्य 15 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। सप्तमेश का 10th लॉर्ड के साथ बैठना व्यापार में अचानक से तरक्की के योग बनाता है, क्योंकि केतु का संग है, तो अचानक से कोई बड़ी डील आपके हाथ आ सकती है दिसंबर के महीने में। और पब्लिक डीलिंग का जो काम करते हैं
उनके लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ लाभ होगा क्योंकि सप्तमेश विदेशों से भी संबंध रखते हैं। सप्तमेश का 7वें घर में बैठना आपको अच्छा व्यापारी तो साबित करेगा इस महीने, दिसंबर के महीने में। गवर्नमेंट तंत्र से भी फायदा होता है। सन भी यहाँ पर काफ़ी बली हो जाते हैं मंगल के साथ। दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो आपको तेजोमयी बना देते हैं। आपके कॉन्फिडेंस की बात देखने वाली है। कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा कहें तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट तंत्र से आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, बस इतना आपको करना है। अगर आपका गवर्नमेंट में कोर्ट कचहरी में कोई मसला है तो संडे के जरूर सूर्य के उपाय करते रहें। राहु 4th हाउस में यथावत बैठे रहेंगे। शुक्र की पोजीशन इसके लिए देखनी जरूरी होती है। पहले सप्ताह राहु प्रॉपर्टीज़ के मैटर से आपको लाभान्वित कर सकते हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा करवाते हैं फर्स्ट वीक। आफ्टर दैट आपको कोई रिस्क नहीं बढ़ा लेना सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक में जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं खासकर, क्योंकि शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे, राहु के डिस्पोजिटर। तो इसलिए आपको इस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर कोई डील साइन भी करनी है तो उसे पढ़कर करें। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना भी है तो बहुत डिटेल्स में जाइए और ध्यान रखिए बस। और सूर्य की बात करें 16 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएंगे 11वें घर में। तो सप्तमेश का 11वें घर में बैठना बिजनेस से आपको लाभ होता है। आपके स्पाउस को लाभ होता है, आपके पति को, आपकी पत्नी को लाभ होता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, विदेशों से लाभ होता है। जो भी फॉरेन एजेंसी में काम करते हैं, एम्बेसीज में काम करते हैं या विदेश सेटल्ड हैं, उनके लिए सूर्य यहाँ पर लाभान्वित करने वाले होते हैं। सूर्य यहाँ पर फिर से बता दें षड्बल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपका आत्मबल भी काफ़ी ऊंचा रहता है। बुध द्वितीय राजयोग भी बना हुआ है, तो बुद्धि के बल से, क्योंकि बुध द्वितीय राजयोग का मतलब आपका बौद्धिक स्तर काफ़ी उठ जाता है। सूर्य यहाँ पर सप्तमेश है, बुध पंचमेश है, तो यहाँ पर लव अफेयर्स के भी चांसेस बनते हैं। लव लाइफ आप लोगों की उत्तम रहेगी। और शेयर मार्केट वालों के लिए बुध काफ़ी कारगर रहेंगे। पंचमेश का पंचम स्थान को देखना शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत शुभ रहता है। यह दृष्टि आप लोगों को लाभान्वित करेगी, ये बात भी तय है। जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, बुध ट्रेडिंग के कारक होते हैं, तो आपको लाभान्वित करेंगे। अगर आप संचार व्यवस्थाओं से रिलेटेड कामकाज करते हैं तो भी उत्तम है। मल्टीनेशनल कंपनीज में खासकर जो कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत ही समय उत्तम रहेगा। विदेशों से धन आ रहा है, विदेशों से धन आता रहेगा, क्योंकि शनि का 12वें घर में बैठना विदेशों से लाभ कराता है। धर्म कर्म के कामों में रुचि रहती है। सोशल वर्कर हैं तो आप लोगों के लिए और भी समय लाभदायक रहेगा। आपको पीस की अनुभूति, जो शांति की अनुभूति कराते हैं शनि। ऐसे लोग जो होते हैं, जो धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, दिल से धार्मिक हैं, दिल से इंसानियत के प्रतीक दयावान जो लोग होते हैं, तो लग्नेश का राशिपति का 12वें घर में बैठना आप लोगों को ये कहता है, अगर आप सोशल हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, तो शनि आपकी भी मदद करेंगे। क्योंकि मार्गी हो चुके हैं, तो आप जितनी दूसरों की मदद करते हैं, शनि उतनी आपकी मदद करेंगे। जस्ट बी गुड एट हार्ट आपके लिए शनि एक प्रेरणा स्तोत्र बन जाएंगे। आपका सोसाइटी में कद बढ़ेगा। फिर भी किसी को अगर दिक्कत है, अगर शनि आप लोगों के 12वें या मकर राशि में अगर आपके मैलिफिक प्लैनेट्स पहले से ही बैठे हैं, अशुभ प्लैनेट्स बैठे हैं मकर राशि में, तो आप लोगों को शनि के जरूर मंत्रों का जाप करें। शनिवार कुछ ना कुछ दान करते रहें। तो ये था मोटे तौर से ग्रहों का गोचर और प्रभाव। जहाँ तक बात है लक्की डेट्स की, 22, 23, 24, 25, 30 तारीख आपकी लक्की डेट्स रहेंगी। गज केसरी योग बनता तो है, पर यह आप लोगों के लिए इतना क्रियान्वित नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा छठे घर के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर बैठेंगे गुरु के साथ, जो कि लाभ के मालिक हैं, तो छठे घर का मालिक का लाभ के मालिक के साथ बैठना इतनी उत्तम स्थिति नहीं। धन के भी मालिक हैं गुरु, तो इसलिए गज केसरी योग इतना फलित नहीं होता। लक्की डेट्स ये आप याद रखिए, केयरफुल रहना है। आपको बता दें, कन्या राशि में चंद्रमा जब रहेंगे, ये डेट बनती है दोस्तों
कन्या राशि में 26-27 तारीख। आपको बता दें, बी केयरफुल। 26-27 को भी आपको थोड़ा सा अष्टम चंद्रमा है, तो आपको कोई लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए। 26 और 7 को किसी से झगड़ा मत मोल लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बस इतना करना होता है। वास्तु टिप्स में बता दें, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हवादार होना चाहिए, खुली विंडोज़ होनी चाहिए, घर में सनलाइट आनी चाहिए, घर में किसी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए, आपके घर में सीलन तो होनी ही नहीं चाहिए। यह आपके शुक्र को ख़राब करते हैं, आपके शनि को, राहु को भी ख़राब करते हैं। एक राहु की बात चली तो बता दें, यह सूत्र ध्यान से सुनिए। अगर आप घर की छत की ही अकेली मुरम्मत कराते हैं तो सोया हुआ राहु, लाल किताब का कथन है, जाग जाता है, तो दिक्कतें ही दिक्कतें फैमिली में आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब भी छत की आप खाली मुरम्मत कराएं तो दूसरी भी घर में रिपेयर करवा लें, फ्लोरिंग का, वॉल्स का इत्यादि का। इसके साथ साथ राहु के बारे में ये भी कहा जाता है, अगर आप टॉयलेट का पोर्ट अकेले, होता है ना कभी टॉयलेट में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई लीकेज आ जाती है, पोर्ट ही खाली चेंज करवाना पड़ता है, उसमें कुछ फ्लो अच्छा नहीं होता, तो टॉयलेट का पोर्ट अकेले से मत ठीक करवाएं, इससे भी राहु सोया हुआ जाग जाता है और काफ़ी दिक्कतें देता है। सो डू नॉट डू इट अलोन। अकेले टॉयलेट को कभी भी रिपेयर नहीं करवाना, उसके साथ साथ आपको और घर के रिपेयर्स के काम जरूर करने चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।